अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान का प्यारा प्यारा बाबरकत महीना हमारे दरमियान मौजूद है और इसमें लोगों को बहुत सी गलत फहमियाँ होती हैं और जो लोग जिसकी बिना पर लोग रोज़ा छोड़ देते हैं या समझते हैं कि उनका रोज़ा मकरूह हो गया या उनका रोज़ा टूट गया, तो इस तरह की 19 गलत फहमियाँ जो अवाम में मशहूर है और उनका अज़ाला में लेकर आई हूँ। तो इंशाअल्लाह ज़वजल आप लोग ज़रूर इसके अंदर वीडियो सीखेंगे। अगर सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। रोज़े के बारे में लोगों में पाई जाने वाली 19 गलत बातें जिनकी कोई हकीकत नहीं। नंबर 1, उल्टी आने से रोज़ा टूट जाता है। दुरुस्त मसला, अज खुद कितनी ही उल्टी के आए रोज़ा नहीं टूटता, अलबत्ता खुद कज़न यानी जानबूझकर मसलन उंगली वगैरह मुंह में डालकर के की और वो मुंह भर हो तो रोज़ा टूट जाता है, जबकि रोज़ादार होना याद हो। दूसरी गलत फहमी है हालत रोज़े में एहतिलाम हो जाए तो रोज़ा टूट जाता है। दुरुस्त मसला, हालत रोज़े में एहतिलाम से रोज़ा नहीं टूटता। तीसरी गलत फहमी, कुछ लोग समझते हैं कि थूक या बलगम निकल जाने से रोज़ा टूट जाएगा या मकरूह होगा, किसी बिना पर वो बार बार थूकते रहते हैं। दुरुस्त मसला, थूक और बलगम जब तक मुंह में है इनको निकलने से रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, मुंह से बाहर मसलन तेली पर थूक कर मुंह में दोबारा डाला तो रोज़ा टूट जाएगा और ऐसा आमतौर पर कोई नहीं करता। चौथी गलत फहमी है, कुछ लोग रोज़े में तेल खुशबू लगाने और मुँह ज़ेर नाक साफ करने को दुरुस्त नहीं समझ रहे होते। दुरुस्त मसला है ये काम रोज़े की हालत में जायज़ है। सुरमे लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा, अलबत्ता काजल का हुक्म सुरमे वाला नहीं, काजल से परहेज किया जाए। पांचवी गलत फहमी है, रमज़ान में सहरी में आँख ना खुले और सहरी खाना छूट जाए तो रोज़ा नहीं टूटा। दुरुस्त मसला, सहरी रोज़े के लिए शर्त नहीं, रात में नियत कर ली जाए या फिर निस्फ़ुन नहार ज़वाल कुबरा से पहले नियत कर ली तब भी ठीक है, लेकिन सहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद नियत की जाए तो 3 चीज़ें खास मद्देनज़र रखी जाएँ। अव्वल ये कि रोज़ा बंद होने के बाद से नियत करने तक कज़न कोई मुनाफी रोज़े काम मसलन खाना पीना वगैरह ना किया जाए। दोम ये कि नियत करे कि मैं रोज़ा बंद होने के वक्त से रोज़े से हूँ। सोम ये कि निफ्स नहार के बाद नियत नहीं हो सकती। छठी गलत फहमी, रात में गुस्ल फ़र्ज हो जाए तो अब रोज़ा शुरू होने के बाद कुल्ली नाक में पानी इफ्तार के वक्त ही डालेंगे। दुरुस्त मसला, रोज़ा शुरू होने से पहले किसी भी वजह से गुस्ल फ़र्ज हो या रोज़े में इत्लाम हो जाए तो गुरूब का इंतज़ार नहीं करेंगे। रोज़े की हालत में नहाना हो तब भी गुस्ल के तमाम फ़र्ज़ अदा किए जाएंगे। पूरे जिस्म पर पानी बहाने के साथ साथ गुस्ल में कुल्ली करना और नाक के पूरे नरम हिस्से में पानी पहुंचाना फ़र्ज है कि इसके बगैर ना गुस्ल उतरेगा ना नमाजें होंगी। याद रहे कि रोज़ा हो तो गरगरा नहीं करेंगे और आम दिनों में भी गरगरा गुस्ल का फ़र्ज या कुल्ली का हिस्सा नहीं। जो दगाना सुन्नत है वो भी इस वक्त जब रोज़ा ना हो, अलबत्ता रोज़े की हालत में नाक में पानी सांस के ज़रिए ऊपर खींचने की इजाज़त नहीं। सातवीं गलत फहमी, हालत रोज़े में मिसवाक नहीं की जा सकती। दुरुस्त मसला, मिसवाक की जा सकती है, अलबत्ता यह एहतियात रखी जाए कि रेशे हलक में ना आ जाए। आठवीं गलत फहमी, जब तक अजान होती रहे सहरी में खाना पीना जारी रखा जा सकता है। दुरुस्त मसला, जब सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है तो अजान फजर और नमाज फजर का वक्त शुरू होता है, लिहाजा जो सहरी बंद होने के बावजूद अजान शुरू या ख़त्म होने का इंतज़ार करते हुए खाता पीता रहा, इसने अपना रोज़ा बर्बाद किया, इसका रोज़ा हुआ ही नहीं। नवीं गलत फहमी, चोट वगैरह लगने पर खून निकल आने या खून टेस्ट करवाने से रोज़े पर कोई असर पड़ता है। दुरुस्त मसला, जिस्म से कोई चीज़ बाहर आने पर रोज़ा नहीं टूटता, लिहाजा टेस्ट के लिए खून निकलने या जख्मी होने पर खून बहने से रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़ा किसी चीज़ के बराह रास्त जरिए से जो जोफ मैदे या दिमाग तक पहुँचने पर टूटता है, अलबत्ता चंद सूरतें मुस्तस्ना है, जैसा कि रोज़ा याद होते हुए जानबूझकर मुंह भर के करना। 10वीं गलत फहमी, रोज़े में इंजेक्शन लगाने से रोज़ा टूट जाएगा। दुरुस्त मसला,
अगर ये सोच उन उलमा की पैरवी की वजह से है जिनका मौक़िफ़ यही है तो ठीक है, अलबत्ता जो कवी और मजबूत दलाइल है उनकी रूह से इंजेक्शन लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। ख़वाह नस में लगाई जाए या गोश्त में शदीद ज़रूरत हो तो ड्रिप भी लगाई जा सकती है। 11वीं गलत फहमी है, रोज़े में इत्तर या खुशबू सूंघने से रोज़ा टूट जाता है। दुरुस्त मसला, माए खुशबू यानी लिक्विड हालत में या ठोस खुशबू सूंघने से रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता किसी ने अगर बत्ती का धुआं मसलन मुंह या नाक के जरिए अंदर खींचा जो कि लामुहारा हलक में जाएगा और यूं ही किसी भी खुशबूदार या गैर खुशबूदार धुएं की धुनी इस तरह ली कि मसलन इसके धुएं को नाक या मुंह से हलक में दाखिल किया तो रोज़ा टूट जाएगा। 12वीं गलतफहमी, कुछ लोग समझते हैं कि जिस दिन सफ़र करना है उस दिन रोज़ा छोड़ सकते हैं। दुरुस्त मसला, अगर सुबह शादी के वक्त हालत सफ़र में हो तो रोज़ा छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर सुबह शादी के बाद सफ़र शुरू करना हो तो इस दिन का रोज़ा नहीं छोड़ सकते। अलबत्ता अगर दिन के वक्त शरई मसाफत वाला सफ़र शुरू किया और अभी मुसाफिर नहीं हो तो अगले दिन का रोज़ा छोड़ सकते हैं और हालत सफ़र में जितने भी रोज़े छोड़े जाएं बाद में इनकी कज़ा करना होगी। 13वीं गलतफहमी, कुछ लोग समझते हैं कि जो मर्ज या किसी और दुरुस्त आर्जी या बगैर उज़्र के रोज़ा छोड़ दे तो फिदिया देना इसका मुतबादिल है। ऐसा समझना दुरुस्त नहीं। रोज़ा किसी बीमारी की बुनियाद पर तर्क किया हो या बगैर किसी उज़्र के, पहला मरहला ये है कि इस रोज़े के बदले एक रोज़ा कज़ा रखे। फिदिया सिर्फ इस सूरत में मुतबादिल होगा जब बुढ़ापे की वजह से रोज़ा रखने की कुदरत ना हो, ना ही आइंदा कुदरत मिलने की उम्मीद हो। ऐसे शख्स को शेख फ़ानी कहते हैं। इसकी तफसील बारे शरीयत या फैज़ान रमज़ान से देखें। 14वीं गलतफहमी, कुछ लोग समझते हैं कि टूथपेस्ट करने से रोज़ा टूट जाता है। दुरुस्त मसला, मुतल्लिकन हर सूरत में टूथपेस्ट करने से रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर टूथपेस्ट के ज़रात हलक से नीचे उतर गए तो अब रोज़ा टूट जाएगा। इसी बिना पर रोज़े की हालत में टूथपेस्ट करने से उलमा किराम मना फरमाते हैं कि इसके ज़र्रात का हलक से नीचे उतरने का अंदेशा होता है। अगर ज़र्रात हलक से नीचे ना उतरे तब भी टूथपेस्ट करना मकरूह है। 15वीं गलतफहमी, कुछ लोग समझते हैं कि हर किस्म का रोज़ा ख़वाह फ़र्द हो, वाजिब या निफिल रोज़ा, ख़वाह रमज़ान का अदा रोज़ा हो या कज़ा, इसके तोड़ने से कफ़ारा लाज़िम होगा। दुरुस्त मसला, और रोज़ा तोड़ने से कफ़ारा लाज़िम नहीं होता बल्कि सिर्फ रमज़ान का अदा रोज़ा तोड़ने से कफ़ारा लाज़िम होता है और इसकी भी मखसूस शराइतें जो कुतुब फ़िक़्ह में मज़कूर है। कुछ सूरतें ऐसी है जिनमें रमज़ान का रोज़ा तोड़ने से कफ़ारा लाज़िम नहीं होता और कुछ में कफ़ारा लाज़िम होता है। अलबत्ता कज़ा का एक रोज़ा रखना हर सूरत में लाज़िम है। 16वीं गलतफहमी, कुछ लोग समझते हैं कि रोज़े की हालत में ठंडक के लिए नहाना या कुल्ली करना मकरूह है। दुरुस्त मसला, रोज़े की हालत में ठंडक हासिल करने के लिए नहाया या कुल्ली करना बल्कि बदन पर गीला कपड़ा लपेटना भी मकरूह नहीं। अगर परेशानी ज़ाहिर करने के लिए गीला कपड़ा लपेटा तो मकरूह है कि इबादत में दिल तंग होना अच्छी बात नहीं। 17वीं गलतफहमी, बाद लोग समझते हैं रोज़ा छूट जाए जब भी 60 रोज़े बतौर कफ़ारा रखने होते हैं। रोज़ा जवाब, दुरुस्त मसला, रोज़ा छोड़ देने पर इसकी सिर्फ कज़ा लाज़िम है, यानी एक रोज़ा कज़ा का बाद में रखना होगा। अलबत्ता बगैर उज़्र शरई रोज़ा छोड़ना सख्त गुनाह का काम है। ऐसी सूरत में कज़ा रखने के साथ साथ तौबा भी करनी होगी। 18वीं गलतफहमी, कुछ लोग समझते हैं कि कुल्ली करते हुए अगर गलती से पानी हलक से उतर जाए तो रोज़ा नहीं टूटता। दुरुस्त मसला, मुतल्लिकन ऐसा समझना दुरुस्त नहीं। दुरुस्त मसला ये कि जब रोज़ेदार होना या याद हो तो अगरचे पानी गलती से हलक से उतरा हो रोज़ा टूट जाएगा। हाँ, अगर रोज़ेदार होना याद ना हो तो अब अगरचे जानबूझकर पानी हलक से उतार रोज़ा नहीं टूटेगा। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ समझे कि भूल कर खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन बतौर खता खाने पीने से रोज़ा टूट जाएगा। 19वीं गलतफहमी, बाद लोग समझते हैं कि हामला और दूध पिलाने वाली औरत पर रोज़ा फ़र्ज नहीं। दुरुस्त मसला, अगर हामला और दूध पिलाने वाली औरत रोज़ा रखने पर कादिर हो तो इस पर भी रोज़ा रखना फ़र्ज है। हाँ, अगर रोज़ा रखने से अपनी या बच्चे की जान को नुकसान पहुँचने का अंदेशा हो तो इस सूरत में वो रमज़ान का रोज़ा छोड़ सकती है, लेकिन जितने रोज़े छोड़ेगी वो बाद में कज़ा कर रखने होंगे।
امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ان کے اندر سے بہت سی معلومات ملی ہوگی اور آپ نے اس کے اندر بہت کچھ سیکھا ہوگا. اور اگر آپ نے لگتا ہے کہ آپ نے کچھ اچھا سیکھا تو ویڈیو کو لائک کرے گا اور اس طرح سے ہی سیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا تاکہ تمام لوگوں تک یہ غلط فہمیاں پہنچیں. خدا حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا. رمضان میں خصوصی دعا کریے گا. خدا حافظ.